हेलो दोस्तों, डायमंड स्टोरी बॉयज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सकारात्मक रहने की कला। बिना देर किए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। सुमन साहसी नाम का एक मिडिल क्लास आदमी 15 वर्षों के मेहनत और अथक परिश्रम से एक एक रुपये जोड़कर 5 लाख रुपया इकट्ठा किया और उस पैसे से उसने एक सुंदर सा मकान बनवाया ताकि उसका परिवार छोटे से किराए के घर से निकलकर पक्के मकान में सुखी रह सके। आखिरकार 3 महीने बाद मकान बनकर तैयार हो गया। तत्पश्चात उस मोहल्ले में रह रहे पंडित जी से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन और तारीख पक्की कर ली। लेकिन गृह प्रवेश के ठीक एक दिन पहले ही भूकंप के तेज झटके आ जाते हैं, जिससे उसका मकान पूरी तरह ध्वस्त होकर मलबे में तब्दील हो जाता है। यह खबर जब सुमन साहसी को पता चलती है तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर ले आता है। मिठाई लेकर वह अपने टूटे हुए मकान के पास पहुंचता है, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे होते हैं। ओह, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। सुमन साहसी वहां पहुंचता है और अपने झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक पड़ोसी उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा घर गिर गया, तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गया और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो? सुमन साहसी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान गृह प्रवेश के बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जा सकते थे। तब कितना नुकसान होता। मित्रों, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा सकारात्मक और नकारात्मक सोच में क्या अंतर है। यदि वह व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वह अपने जीवन को निरर्थक समझता, अपने भाग्य को कोसता और ये भी हो सकता था कि अपने जीवन को ख़त्म करने की सोचकर गलत कदम भी उठा सकता था। लेकिन केवल एक सोच के अंतर मात्र ने उसके दुख को सुख में परिवर्तित कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ लेता हूँ विदा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।